हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार और आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स। एल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स का अगर हम नाम लें तो हमने पहले ही पढ़ा था IUPAC सिस्टम में एन्स। एन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एन, जहाँ पे एन आता है वहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, जहाँ पे इन आता है वहां डबल बॉन्ड होता है, जहाँ आइन आता है वहां ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हम पहले ही IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर एल्केन्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये आ रहा है एन, तो यहाँ एन्स का मतलब कि सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होंगे एल्केन्स के वो कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री alkanes are acyclic compound। कैसे होते हैं? acyclic compounds होते हैं। acyclic saturated compounds, acyclic saturated compounds। देखिए, जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? असाइक्लिक होते हैं, है ना। आपको बताया था कि जो असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एक फ्री एंड ये होता है और एक फ्री एंड ये होता है, लेकिन जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें कोई भी फ्री एंड नहीं होता। तो ये हमारा क्या है? असाइक्लिक कंपाउंड है और ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो जो हमारे एल्केन्स है वो क्या होते हैं? असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम अदर वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें, इन अदर वर्ड्स एल्केन्स consist of hydrogen and कार्बन एटम। मीन्स कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स are CnH2n+2। ठीक है, क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। ठीक है, तो अगर हम बात करें एल्केन्स की तो हमने क्या पढ़ा कि जो एल्केन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उसे स्टडी करते हैं, जो क्या है? असाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एल्केन्स की अगर हम बात करें तो हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और ये क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग, इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होते हैं हमारे कंपाउंड, और ये असाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इनका, चैन फॉर्म में होते हैं, और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें कि एल्केन्स क्या होते हैं, तो एल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनते हैं? एल्केन्स बनते हैं। अगर इनके जनरल फॉर्मूले की बात करें कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एल्केन्स का। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ है कि इनका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो अगर यहाँ पे हम क्या लिखें
CH4, ठीक है। CH4 को अगर हम फॉर्मूला में लगा के देखेंगे, CN कार्बन की जगह 1 हो जाएगा, H की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू 1 + 2, तो क्या हो गया कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 इंटू, जब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो कार्बन हमारा यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो CH4, ठीक है। CH4 क्या है, मीथेन है, तो मीथेन हमारा क्या है, एल्केन्स में आता है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा H H H एंड H, ये क्या हो गया हमारा मीथेन, किसका एग्जाम्पल है, एल्केन्स का, ठीक है। मीथेन इज एग्जाम्पल ऑफ एल्केन। अगर हम और एग्जाम्पल्स को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि एल्केन्स कैटेगरी में आते हैं, लाइक C2H6, क्या C2H6, आप C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, अभी क्या हो गया C2H6, इसका क्या नाम है, इथेन, क्या नाम हो गया इसका, इथेन। देयर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ एल्केन्स, दैट इज मीथेन एंड इथेन, CH4 एंड C2H6। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने देख लिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं एल्केन्स के, अभी हम और भी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये क्या होते हैं, सैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता इनका, और ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n +2, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, CnH2n +2 होता है। और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स को स्टडी किया, डेट इज मीथेन एंड इथेन, CH4 एंड C2H6, ठीक है। देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एल्केन्स। अभी हमको और भी एग्जाम्पल्स इसके स्टडी करने हैं, तो आगे भी हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल हमको इसमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है इसमें, C4H10, क्या हो सकता है, C4H10, क्या नाम होगा इसका, C4 है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है वो कितने हो गए, 4 हो गए, और हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के सराउंडिंग जो बॉन्ड्स आएंगे वो कितने होंगे, 4 बॉन्ड्स आएंगे, लाइक 1 2 3 एंड 4। तो हमको क्या करना होता है, इन 4 बॉन्ड्स को अरेंज करना होता है, लाइक कहीं पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको हटा देंगे साइड में हाइड्रोजन को, ट्रिपल बॉन्ड है तो इस हाइड्रोजन को भी हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 4 बॉन्ड्स हो गए। तो हमें क्या करना होता है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है, दैट इज 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम कुछ एग्जांपल्स को और देख लेते हैं, लाइक C5H12, क्या हो जाएगा, C5H12, ये किसका है, पेंटेन, किसका एग्जांपल हो गया, ये पेंटेन का एग्जांपल हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी को अरेंज कर लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10
11 एंड 12। यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगर कार्बन की बात करें 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन, डेट इज द नेम ऑफ द पेंटेन। ठीक है, ये कौन से कंपाउंड का नाम है? तो इसका नाम है पेंटेन। देन पेंटेन इज अ एग्जांपल ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो पेंटेन को हम और किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है, लाइक आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को हम कैसे अरेंज करेंगे? इसमें भी क्या होगा? C5 एंड H12 होगा। ठीक है, C5H12 होगा इसका नाम भी। हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर सेम रहेंगे और इसको हम अरेंज कैसे करेंगे? कार्बन 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 और CH3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, लाइक कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे हमने क्या किया? कार्बन को अरेंज कर दिया और ये क्या है? CH3 है और यहाँ पे 1 2 एंड 3, 1 2 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। इसको C5H12, डेट इज क्या है? ये ब्रांच फॉर्म में। देन इट इज आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा इसका? आइसोपेंटेन। क्या नाम है? आइसोपेंटेन। ठीक है, सो देयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ एल्केन्स जो हमने स्टडी किए, लाइक मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड आइसोपेंटेन। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? हमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, जिसको मैंने पहले शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अभी हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। एल्बर्टाइजेशन निकालना है और जिसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छा ट्रिक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और इसकी हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड का, लाइक कैटायंस एनायंस भी अगर प्रेजेंट है, तो आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू V प्लस M माइनस C प्लस A अपॉन 2। अब ये VMCA क्या है? V क्या है? सेंट्रल एटम। हमको क्या लेना है? सेंट्रल एटम को लेना है, प्लस में किसको लेना है? नंबर ऑफ साइड एटम। कि साइड एटम कितने हैं उसको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायंस को लेना है, माइनस नंबर ऑफ कैटायंस प्लस नंबर ऑफ एनायंस। कैटायंस और एनायंस को ले लेंगे तो यहाँ पे हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है CH4 का, डेट इज एल्केन्स, एग्जांपल ऑफ एल्केन्स। तो यहाँ पे सेंट्रल आइटम की अगर हम बात करें तो हमारा कार्बन है, जिसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो हमें सेंट्रल एटम का क्या करना है? वैलेंसी को यहाँ पे लिखना है, डेट इज 4। और अगर हम साइड एटम देखें, डेट इज हाइड्रोजन, इसका नंबर भी कितना? 4 है। और हमें अगर यहाँ कैटायन और एनायन की बात करें तो देयर इज नो कैटायन और नो एनायन ऑन मीथेन। ठीक है, मीथेन पे कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 प्लस 4 लिख के अपॉन में 2 कर देंगे, देन 8 अपॉन 2। जब इसको इससे कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। 4 मतलब sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। किसके लिए? CH4, डेट इज एल्केन। क्या है? एल्केन का एग्जांपल है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन CH4, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने बहुत ही आसानी से क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन निकाला मीथेन का। अब देखिए इसका एक और तरीका देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ठीक है, कि उससे कैसे हाइब्रिडाइजेशन आप
निकालेंगे। अब वो क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, CH4 लिखा, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर लेना है, दैट इज 6। ठीक है, तो 6 को अगर हम अरेंज करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 4 कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। तो 2 4 को हमें क्या करना है, 2 4 में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, 4 को अरेंज करना है। तो ये क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑर्बिटल में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। p ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, स्टेबल स्टेज है। कौन सी स्टेज है, स्टेबल स्टेट है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका एक्साइटेड स्टेट चेक करना है। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं s ऑर्बिटल के, ये क्या है, s ऑर्बिटल हो गया, और ये 2p2 ऑर्बिटल 2p। ठीक है, ये p ऑर्बिटल था और वो s ऑर्बिटल था। यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब ये क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आके क्या किया इन्होंने, s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये क्या है, 2s2 और 2p2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, s में एक इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। किसके लिए, मिथेन के लिए। CH4 के केस में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp3। ठीक है, देखिए अब हमें पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स। एल्केन्स को कैसे बनाते हैं, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा पहला मेथड है कि फ्रॉम वर्ड्स रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है उसको हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। ठीक है, अब सोडियम मेटल के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। क्या लेना हमको, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस Na, सोडियम। क्या लिया हमने, सोडियम लिया, इसके बाद CH3Br। अब क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो CH3 डेट इज ईथेन बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो जो हमारा कार्बन कार्बन है ये क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और ये जो Br है ये किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा NaBr, क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम किसके साथ चला गया, Br के साथ चला गया, और जो हमारा CH3 था वो क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो हमारा क्या बन गया, ईथेन बन गया। क्या बना, ईथेन बना, और यहाँ सोडियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें तो वो हमारी क्या है, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ unsaturated
unsaturated alkenes, unsaturated alkenes। इथेन, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया, और उधर क्या है, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैटालिटिक रिडक्शन कराना है अनसैचुरेटेड एल्केन्स का। देखिए क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या हमारा अनसैचुरेटेड एल्कीन्स है। क्या ये एल्कीन्स, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, एल्कीन्स है। अब हम इसे क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और निकिल की प्रेजेंस में हो रही है, प्लेटिनम और निकिल की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, 4 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था। अब ये क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक होगा, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन आके इससे अटैच हो जाएगा कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 और CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एल्कीन्स है, और यहाँ पे क्या हो गया, एल्केन्स हो गया। क्या हो गया, एल्केन्स हो गया, एल्केन्स, दैट इज इथेन। क्या बन गया, इथेन बन गया। यहाँ क्या था, एल्कीन्स था, दैट इज इथेन। इथेन से क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, इथेन। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 प्लस H2, H2 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड प्लेटिनम। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करानी है, निकिल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करानी है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आके अटैच होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3, दैट इज प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ठीक है, तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 2 मेथड पढ़े। वर्ड्स रिएक्शन से पढ़ा हमने पहले, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, जिससे क्या बना हमारा, इथेन और सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, दूसरे में क्या है कि हमारा जो कैटालिटिक रिडक्शन हो रहा है अनसैचुरेटेड एल्कीन्स का, जिसमें क्या होगा, एल्कीन्स की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, जिससे क्या होता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, और क्या होता है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्रोपेन इथेन। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, एल्कीन टू एल्केन बन रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, किसका, एल्केन्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलोजनेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।